हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक कहानी लेकर उपस्थित हूँ जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी को पूरा सुनिएगा। कहानी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा। सोशल मीडिया की दोस्ती ने ऐसे ली जान। 22 जून 2019 की सुबह पुणे शहर के पॉश इलाके में स्थित मुड़वा की रहने वाली 40 वर्षीय राधा अग्रवाल घर से अपने स्कूटी से लेकर निकली थीं। उसने घर पर बताया था कि वह अपनी सहेलियों के साथ साईं बाबा के दर्शन करने शिरडी जा रही हैं। 2 दिन में घर लौट आएंगी। घर से निकलते समय वह अपने सारे गहने पहनी हुई थीं। जब वह 25 जून तक नहीं लौटी तो पति किशोर चंद्र अग्रवाल ने उसको फोन मिलाया, लेकिन राधा का फोन स्विच ऑफ मिला। राधा के 16 वर्षीय बेटे मानव अग्रवाल ने इस बारे में अपनी मां की सहेलियों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि वह शिरडी गई ही नहीं थी, नहीं उन्हें राधा के शिरडी जाने की कोई जानकारी है। राधा की सहेलियों से यह जानकारी मिलने पर परिवार के लोग परेशान हो गए, क्योंकि उस दिन राधा अग्रवाल गहने पहनकर गई थीं, इसलिए उनकी चिंता और भी बढ़ गई। 25 जून की शाम को ही मानव अग्रवाल अपने 3-4 सगे संबंधियों के साथ थाना मुड़वा पहुंच गया। उसने वहां मौजूद थाना प्रभारी संपतराव भोसले को अपनी मां के लापता होने की विस्तार में जानकारी दे दी। राधा अग्रवाल शहर के करोड़पति रियल एस्टेट कारोबारी किशोर चंद्र अग्रवाल की पत्नी थीं। मानव अग्रवाल की बात सुनकर थाना प्रभारी भी आश्चर्य में पड़ गए कि आशा अग्रवाल आखिर अपनी मर्जी से कहां चली गईं। बहरहाल उन्होंने राधा अग्रवाल की डिटेल्स लेने के बाद मानव को भरोसा दिलाया कि पुलिस उन्हें अपने स्तर से ढूंढने की कोशिश करेगी। चूंकि मामला एक प्रतिष्ठित परिवार की महिला से जुड़ा था, इसलिए थाना प्रभारी ने इसकी सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी। इसके बाद उन्होंने राधा अग्रवाल की गुमशुदगी की कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने फोटो सहित उसका हुलिया पूरे शहर के सभी पुलिस थानों को भिजवा दिया। इसके अलावा उन्होंने मुखबिरों को भी लगा दिया। थाना प्रभारी ने मामले की जांच के लिए एसआई अमोल गवाली, हेड कांस्टेबल कैलाश चौहान, नीलेश जगताप, श्रीनाथ जाधव, अनमोल चौहान और एक दूसरे काकड़े को शामिल कर एक टीम बनाई। पुलिस टीम अपने स्तर से राधा अग्रवाल को तलाशने लगी। जांच में पता चला कि राधा अग्रवाल शादी के पहले से ही खुले विचारों वाली थी। वह किसी प्रकार के बंधनों को नहीं मानती थी। शादी के बाद उसे परिवार भी वैसा ही मिला था। घर में उसे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। अभाव केवल यह था कि पति का ज़्यादा संग नहीं मिल पाता था, क्योंकि पति किशोर चंद्र अग्रवाल अपने रियल एस्टेट कारोबार में ज़्यादा व्यस्त रहते थे। एक बेटा था जो पढ़ाई कर रहा था। सोशल मीडिया पर रहने का शौक। राधा के पास भले ही रुपए पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन वह पति का साथ चलती थी जो उसे नहीं मिल पाता था। वह कैसे हुए बदन की सिंदूर महिला, एक युवक की मां होने के बाद भी उसका शारीरिक आकर्षक बरकरार था। यही वजह थी कि राधा ने अपना मन बहलाने के लिए जब सोशल मीडिया का सहारा लिया तो कुछ ही दिनों में उसके हजारों फॉलोअर्स और सैकड़ों दोस्त बन गए थे। राधा ने घूमने के लिए एक स्कूटी ले रखी थी, जिससे वह अपने दोस्तों और सहेलियों से मिलने जाया करती थी। वह तरह तरह के पोज में खींचे गए अपने फोटो फेसबुक पर डाल दिया करती थी, जिससे उसे काफ़ी प्रशंसा मिलती थी। सोशल मीडिया से जुड़ने के बाद राधा अग्रवाल के चेहरे पर अक्सर चमक दिखाई देती थी। वह अपने इस जिंदगी से काफ़ी खुश रहने लगी थी। यह जानकारी मिलने के बाद जांच अधिकारी को इस बात का पूरा भरोसा हो गया कि राधा अग्रवाल की गुमशुदगी के पीछे कोई गहरा रहस्य है, जिसका पर्दा उठाना जरूरी है। पुलिस ने राधा अग्रवाल का मोबाइल नंबर लेकर उसकी कॉल डिटेल्स निकलवाई तो अंतिम लोकेशन पुणे की ही भोसले नगर रेंज हिल इलाके की मिली। पुलिस वहां पहुंच गई और इधर उधर खोजबीन करने लगी। वहां पर एक स्कूटी मिली जो राधा अग्रवाल की ही थी। पुलिस ने स्कूटी की डिग्गी खोल कर देखी तो उसमें राधा का मोबाइल फोन मिला। फोन डिस्चार्ज हो चुका था। जब मोबाइल को चार्ज कर ऑन किया गया तो व्हाट्सएप और फेसबुक पर महिला और युवक दोस्तों लंबी फेहरिस्ती
देख पुलिस टीम हैरान रह गई। राधा अग्रवाल के फोन पर जिस नंबर से आखिरी बार बातचीत हुई थी, पुलिस ने उस नंबर की जांच की तो वह नंबर आनंद निगम का निकला, जो कर्नाटक का रहने वाला था। पुलिस टीम उसके घर पहुंच गई, लेकिन वह घर से फरार मिला। परिवार वालों से पूछताछ करे के आखिरकार पुलिस के उसके पास पहुंच ही गई। आनंद निगम को हिरासत में लेकर पुलिस पुणे लौट आई। आनंद निगम से थाने में पूछताछ की जाने लगी, इसलिए सूचना पाकर डीएसपी सुहास बापचे और एपीसी सुनील देशमुख भी थाना मुड़वा पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों के सामने थाना प्रभारी संपत राव भोसले ने आनंद निगम से राधा अग्रवाल के बारे में पूछताछ की, तो पहले तो वह सही कहता रहा कि राधा अग्रवाल नाम की किसी महिला को नहीं जानता, लेकिन पुलिस ने जब व्हाट्सएप और फेसबुक पर उसकी और राधा की चैटिंग दिखाई तो वह सहम गया। वह चाह कर भी अपना सच नहीं छुपा सका। सख्ती से की गई पूछताछ में उसने स्वीकार कर लिया कि वह राधा अग्रवाल की हत्या कर चुका है। हत्या की बात सुनते ही पुलिस चौंक गई। आनंद से उसकी लाश के बारे में पूछा गया तो उसने बता दिया कि लाश तामही के पास वर्षा घाट के जंगलों में हत्या करने के बाद वह उसकी सभी गहने नकदी ले भागा था। पुलिस को किसी भी तरह राधा अग्रवाल की बॉडी बरामद करनी थी। उसे संयम था कि वह जंगली जानवरों ने शव को नष्ट न कर दिया हो। इसलिए पुलिस आनंद निगम को लेकर 12 जुलाई 2019 को तामहिड़ी वर्षा घाट के जंगल में जा पहुंची, लेकिन जंगल में केवल राधा अग्रवाल के केवल अस्थि पंजर और कपड़े मिले। उसका मांस जानवर नोच-नोच कर खा चुके थे। पुणे पुलिस ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से कंकाल बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद पुलिस आनंद निगम को लेकर पुणे लौट आई। पूछताछ करने पर आनंद निगम ने राधा अग्रवाल की हत्या की जो कहानी बताई वह इस तरह थी। आनंद की अपनी कहानी। 31 वर्षीय आनंद निगम मूल रूप से कर्नाटक का रहने वाला था। उसके पिता का नाम शिवाजी निगम था। परिवार में उसके माता पिता के अलावा एक छोटी बहन थी। परिवार की माली स्त्री साधारण थी। जब उसके पिता का निधन हो गया तो घर की जिम्मेदारी आनंद पर आ गई। वह रोजी रोटी तलाश में परिवार के साथ पुणे आ गया और वहां की वृंदावन कॉलोनी की तापकीर नगर में रहने लगा। पुणे में रहते हुए उसकी मां ने एक दूसरे आदमी का हाथ पकड़ लिया था। बहन जवान हुई थी, उसने भी लव मैरिज कर ली। इसके बाद आनंद ने भी अंतरजातीय विवाह कर अपना घर बसा लिया। समय गुजरता गया और वह 2 बच्चों का बाप बन गया। अपनी रोजी रोटी के लिए उसने एक पुरानी कार ले ली और लोगों को कार चलाना सिखाने लगा। उसके पास ड्राइविंग सिखाने के लिए ज़्यादातर महिलाएं आती थीं। व्यवहार कुशल होने के नाते अधिकतर महिलाएं उसके प्रभाव में आ जाती थीं, जो उसके दोस्त बन जाती थीं। वह उनसे फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से चैटिंग किया करता था, जिसका असर उसके व्यवसाय पर पड़ने लगा था। यह बात जब उसके पत्नी को मालूम हुई तो उसने उसे ओढ़ हाथों लिया। विवाद इतना बढ़ा कि अपना कार ड्राइविंग का धंधा बंद करना पड़ा। इसके बाद उसे परिवार चलाने के लिए कोई काम करना ही होगा। उसने अपने जान पहचान वालों और दोस्तों से ब्याज पर पैसे लेकर भोसले नगर के रेंज हिल इलाके में एक टी स्टॉल शुरू कर दिया। स्टॉल पर वह बड़ी सिगरेट भी बेचता था। इस काम में उसकी माँ भी मदद किया करती थी। पूरा दिन खपाने के बाद इस काम में कोई खास आमदनी नहीं हो पाती थी। घर का खर्च भी मुश्किल निकल पड़ता था। ऐसे में उस कर्ज उतारना मुश्किल हो गया था। नतीजा यह हुआ कि उसका कर्ज बढ़ते बढ़ते 2 लाख के करीब पहुंच गया। वह इसी चिंता में रहता कि कर्ज कैसे उतारें। आनंद सोशल साइट पर एक्टिव रहता था। एक दिन उसने फेसबुक पर राधा अग्रवाल का प्रोफाइल देखा तो उस पर मोहित हो गया। उसने बिना देर किए फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। राधा अग्रवाल ने भी आनंद निगम का फोटो देखते ही उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। हालांकि राधा अग्रवाल और आनंद निगम की उम्र में काफी अंतर था। राधा अग्रवाल आनंद निगम से करीब 10 साल बड़ी थी।
लेकिन दोनों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ दिनों की चैटिंग के दौरान दोनों में गहरी दोस्ती हो गई और धीरे धीरे वह एक दूसरे के करीब आने लगे। राधा अग्रवाल के पास पैसों की कमी नहीं थी। राधा अग्रवाल अब पूरी तरह से आनंद निगम की आंख बंद करके भरोसा करने लगी। आनंद निगम उससे जो भी कहता वह उसे आंख बंद करके स्वीकार कर लेती थी। आनंद निगम को जब इस बात का पूरा यकीन हो गया कि राधा अग्रवाल 1-2 लाख रुपए उसे ऐसे ही दे सकती थी, लेकिन आनंद अपने ऊपर किसी प्रकार का बोझ नहीं लेना चाहता था। इससे रिश्ता खराब होने पर राधा अग्रवाल भी उससे अपना पैसा मांग सकती थी। यही बात सोचकर वह सिर्फ अपनी योजना पर ध्यान देने लगा। योजना को अंजाम देने के लिए एक दिन राधा ने कहा, तुम इतनी खूबसूरत हो कि अगर किसी मैगजीन में तुम्हारे फोटो भेजे जाएं तो वह कवर पेज पर छप सकते हैं। यह सुनकर खुश होते हुए राधा बोली, सच है? तुमने अपने फोटोजेनिक चेहरे को कभी गौर से नहीं देखा? आनंद बोला, देखो मैं चाहता हूँ कि किसी नेचुरल जगह पर तुम्हारा फोटो शूट करके फोटो मैगजीन वगैरह में भेजे जाएं। ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ, राधा बोली। तो ठीक है, तुम कल अपने सारे गहने पहनकर आ जाओ, हम पुणे से कहीं दूर चलेंगे। राधा उस पर आंखें मूंदकर भरोसा करती थी, इसलिए 22 जून की सुबह अपने सारे गहने पहनकर घर से निकली। घर वालों से उसने कह दिया कि वह अपने सहेलियों के साथ स्कूटी से साईं बाबा के दर्शन शिरडी जा रही हैं, 2 दिन में लौट आएगी। इसके बाद वह स्कूटी लेकर आनंद द्वारा बताई गई जगह पर पहुंच गई। आनंद वहां पहले ही खड़ा था। वहां से आनंद ने राधा की स्कूटी संभाली और राधा उसके पीछे चिपक कर बैठ गई। राधा चली गई ग्लैमर के चक्कर में। दोनों आपस में हंसी मजाक करते हुए कब पुणे से 80 किलोमीटर दूर निकल गए पता ही नहीं चला। जब पता चला कि वह तामिड़ी के वर्षा घाट जंगलों में पहुंच गए थे, आनंद निगम को अपनी योजना के अनुसार वह जगह उपयुक्त लगी। उसने स्कूटी एक तरफ खड़ी कर दी। इसके बाद उसने राधा से फोटो सेशन के लिए तैयार होने को कहा। राधा अग्रवाल अपने फोटो सेशन के लिए खुशी खुशी तैयार हो गई। सड़क से कुछ दूर जंगल में जाकर आनंद अलग अलग एंगल में उसके फोटो खींचने लगा। फिर आनंद ने राधा को 1-2 हॉरर फोटो खींचने के लिए जिद किया। हॉरर फोटो सेशन के लिए आनंद ने राधा की सहमति से पहले उसकी आंखों पर पट्टी बांधी, फिर उसके हाथ पैर बांधकर फोटो खिंचवाने को कहा। राधा उसके कहने के अनुसार करती रही। हाथ पैर बांधने के बाद आनंद ने उसके सारे गहने उतार के अपने पास रख लिए। इसके बाद उसने साथ लाए छिपाकर तेज धार चाकू से राधा अग्रवाल का गला रेत दिया। राधा अग्रवाल की एक मार्मिक चीख निकल कर निर्जन जंगल में खो गई। राधा अग्रवाल की हत्या करने के बाद आनंद निगम ने उसका मोबाइल फोन स्कूटी के डिग्गी में रख दिया। उसके हैंडबैग से नोटों से भरा पर्स निकाल लिया और स्कूटी लेकर पुणे की तरफ लौट पड़ा था। तामिड़ी वर्षा घाट से कुछ दूर आनंद ने पर्स से सारे पैसे निकालने के बाद उसे भी फेंक दिया। इसके बाद वह घोड़पेड़ फाटक पर आकर एक पान की दुकान पर रुका। वहां उसने एक सिगरेट पी। वहां से आनंद निगम अपने घर न जाकर सीधे अपने टी स्टॉल पर पहुंचा। उस समय रात का 1 बजा था। चारों तरफ सन्नाटा था। उसने राधा की स्कूटी अपने टी स्टॉल के पीछे खड़ी कर चाकू टी स्टॉल के अंदर छिपा दिया। फिर वह निश्चिंत होकर अपने घर चला गया। 2 दिन निकल जाने के बाद राधा अग्रवाल के लूटे गए गहनों में से 2 तोले सोने के गहने को वह अपने एक रिश्तेदार के यहाँ छिपाकर आ गया। बाकी बचे गहने को ज्वेलर्स के यहाँ बेचकर अपना कर्ज उतार दिया। इतना करने के बाद वह पुणे शहर को छोड़कर कर्नाटक में अपने गांव निकल गया। आनंद निगम से विस्तार से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल चाकू और राधा अग्रवाल के गहने बरामद कर लिए। भांदवी की धारा 301, 302, 363 व 364 के तहत गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे पुणे के यरवाड़ा जेल में भेज दिया गया।